हम लोगों ने जब नुआ बनाया तो नुआ में हमने पहले ख्याल ये रखा कि एक ऐसा ड्रिंक बनाते हैं जो ड्रिंक क्या होता है, बड़ी जल्दी ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं, बड़ी जल्दी घुलते हैं, जो क्लोरोफिल बेस्ड हो, जो डार्क ग्रीन काई कलर जिसको हम बोलते हैं, एल्गे कलर बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे कलर, उस कलर का मतलब हम क्लोरोफिल नेचुरली एक्सट्रैक्ट कर सके और उस एक्सट्रैक्शन को हम यूज कर पाए। इस चीज के लिए हम कमिटेड थे। वर्ल्ड का जो बेस्ट क्लोरोफिल मिलता है वो एक ग्रास होती है, घास होती है, जिसको हम बोलते हैं अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा का बेस्ट क्लोरोफिल होने के कारण कुछ रीजंस हैं कि क्यों उसको बेस्ट बोला जाता है। ऐसे कहानी किताबों में नहीं बोला जाता, क्योंकि इसका जो बेस्ड है, जो मॉलिक्यूल है, जैसे मैंने कहा कि सिंथेटिक निकाला गया कॉपर बेस्ड या सिल्वर क्लोरोफाइलिन बेस्ड, कॉपर क्लोरोफाइलिन या सिल्वर क्लोरोफाइलिन, वो जो है वो हम लोगों को बताया गया, वो उनसे एक्सट्रैक्ट किया गया। लेकिन जब हम लोगों ने किया तो अल्फा अल्फा का नेचर का नंबर 1 क्लोरोफिल है, क्योंकि वो जो बेस्ड है वो मैग्नीशियम बेस्ड है। हमारी बॉडी के अंदर जोड़ों के दर्द में पर्टिकुलरली हमारी बॉडी को अल्कलाइन करने के लिए, हमारी बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन को सुप्रीम करने के लिए, एनर्जी लेवल्स के लिए जो क्लोरोफिल बेस्ड है वो मैग्नीशियम बेस्ड है। तो इसका जो मॉलिक्यूल रहता है दैट इज अ मैग्नीशियम बेस्ड क्लोरोफिल। और हमने जो अल्फा अल्फा ग्रास भी ली, ये वाइल्ड ग्रास ली, इसके साथ व्हीट ग्रास को ब्लेंड किया, दुर्वा को भी हमने इसमें ब्लेंड किया है, और तकरीबन हम इसमें 11 तरीके की घास का ब्लेंड यूज करते हैं जिससे ये प्रोडक्ट हम प्रिपेयर करते हैं, जिसमें प्राइमरी हम अल्फा अल्फा करते हैं। देन इसमें हमने लीवर को डिटॉक्स करने के लिए भी बड़े सारे काल में कुटकी, काशनी, इन चीजों का यूज किया है, क्योंकि ब्लड से पहले एक बैरियर आता है जिसको डिटॉक्स करने की जरूरत है। अगर लीवर हम लोगों का बहुत अच्छी कंडीशन में रहता है तो ब्लड की क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत आसान हो जाता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाना बहुत आसान हो जाता है। और क्योंकि हमारा M9F9 से पहले का प्रोडक्ट था तो हमने इसमें एलोवेरा, तुलसी इम्यूनिटी के लिए, गिलोय, आपका मैंगोस्टीन जिसे हम महाराष्ट्री भाषा में बोलते हैं कोकुम, इन चीजों का भी हमने यूज किया ताकि इसको एक पावरफुल सुपर ब्लेंड मिल जाए। सी बकथोर्न जूस का हमने इसमें यूज किया ताकि इन चीजों के ब्लेंड की मदद हमारे को रेस्ट ऑफ द इम्यूनिटी फंक्शन में मिले, विटामिन सी में मिले, और बैड बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए विटामिन सी की बहुत जरूरत थी, निर्गुंडी की थी, तो वो निर्गुंडी हमने इसमें डाली है। और जो हम इसमें स्वीटनर यूज करते हैं दैट इज सोर्बिटोल, विच इज डायबिटिक फ्रेंडली, दैट मीन्स इट्स ए कैलोरी लेस शुगर विच अ पर्सन कैन टेक। तो ये इस प्रोडक्ट का बेसिक प्रिंसिपल्स था। और क्योंकि ब्लड की क्वालिटी लगभग हर चीज में काम कर देती है, तो हमने कहा कि अगर कोई पूछे कि नुआ पर्टिकुलरली किस चीज के लिए, तो पर्टिकुलरली तो ये हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, आयरन लेवल बढ़ाने के लिए है। क्योंकि आयरन का और कैंसर का रिश्ता हमने बहुत पहले बात स्टार्ट की थी, लेकिन पीछे जापान ने भी बता दिया कि आयरन का और कैंसर का रिश्ता बड़ा नजदीकी है। हमारे को आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है, और बहुत से लोग चेक करिएगा इनमें कच्चा आयरन होता है। जब आप मैग्नेट लेके जाएंगे नजदीक आयरन की टैबलेट के, तो टैबलेट जो है वो खिंची चली आती है। जब टैबलेट खिंची चली आ रही है और हम ऐसा आयरन कंज्यूम करते हैं इन टैबलेट्स, बहुत सारी आयरन टैबलेट्स में आप ये देखिएगा कि टैबलेट खिंच जाएगी मैग्नेट से। अगर मैग्नेट से आयरन का टैबलेट खिंच रहा है, इसका मतलब उसमें रॉ आयरन है, और रॉ आयरन आयुर्वेद में मना किया गया था कंजम्पशन के लिए, इसीलिए आयुर्वेद में आयरन का भस्म बनाया जाता था। आयरन का जब प्योर सोर्स होता था वो पहले प्लांट देते थे, खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां बोलते थे, इसीलिए आज तक खून की कमी ना हो तो हम लोगों को जानकारी है कि हरी पत्तेदार सब्जियां लीजिए। लेकिन वो जो पुराने लोग थे उन्होंने पहले बोला कि पत्तेदार सब्जियां लीजिए, पत्ते खाइए, प्लांट खाइए। अगर तब भी पूरा ना हो तो आयुर्वेद का लास्ट में आयुर्वेद ने बोला था कि लो का भस्म बना लीजिए, लो को भस्म कर लीजिए, क्योंकि रो आयरन को बॉडी भस्म नहीं कर पाएगी, पित्त नहीं कर पाएगा, फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा फैल जाएंगे बॉडी के अंदर तो नुकसान कर देगा।
तो बेसिकली नुआ का जो सबसे बड़ा टारगेट होता है, ये हम उन लोगों को प्रेफर करते हैं जिनके हीमोग्लोबिन बहुत डाउन है या जिनका आयरन बहुत डाउन है। तो M9 F9 के साथ हम इसको एज ए सपोर्टिव दे देते हैं कि इसकी सपोर्ट रहेगी तो जल्दी से भरेगा, क्योंकि आयरन अगर एक बार खाली हो गया तो हमें ये वेट नहीं करना है कि पैसा कितना कम बचाएं हम आदमी का। अगर जेन्युइन पैसे की दिक्कत है तो ही हम बचाएंगे, अदरवाइज कोशिश ये करनी है कि जितना ज्यादा से ज्यादा जल्दी हो सके आयरन लेवल्स को पूरा करिए, हीमोग्लोबिन लेवल को पूरा करिए। तो ये प्रैक्टिकली हमने उन लोगों के लिए बनाया था जिनको नेचुरल आयरन और हीमोग्लोबिन का बड़ा डोज हम दे सकें विद क्वालिटी ऑफ ब्लड, इंप्रोवाइजिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ ब्लड। क्योंकि आयरन कम रह चुका है, हीमोग्लोबिन कम रह चुका है, तो क्वालिटी ऑफ ब्लड भी बहुत पुअर हो चुका होगा। तो उसको हम इंप्रोवाइज कर पाए, उसको बढ़िया कर पाए, इस चीज के लिए हमने नुआ का निर्माण किया था। लेकिन क्वालिटी ऑफ ब्लड लगभग हर डिजीज में, स्पेशली इम्यूनिटी में बहुत काम करता है, इसलिए नुआ इज ए मल्टी फंक्शनल ड्रिंक। एक ओपन खुला चैलेंज है, दावा है, अंधा दावा है। MLM कंपनीज जितने भी प्रकार के जूस बेच रही हैं, चाहे वो एलोवेरा जूस बेचती हो, चाहे वो नोनी जूस बेच रही हो, या सीबकथोन जूस बेच रहे हैं, या बेरी जूस बेच रहे हैं, या ब्लेंड बेच रहे हैं, इंडिया में राइट नाउ मैं इस चीज का खुला दावा कर सकता हूं कि कहानियां और थ्योरीज को हम साइड में रख देते हैं, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति कभी भी इस चीज को कितने भी दावे के साथ हमारे साथ रखना चाहे कि उनका जूस हमारे नुआ से ज्यादा बेटर रिजल्ट दे सकता है, तो आप ओपनली उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि 50 कंज्यूमर्स को नुआ दे दीजिए और 50 कंज्यूमर को आप अपना ड्रिंक दे दीजिए। कितने लोग नुआ को बेटर बताते हैं और कितने आपको बताते हैं वो देख लेते हैं। हमारे नुआ के पेशेंट को बाद में आप अपना बेरी जूस दे देना, देखते हैं कि कितने लोग वापसी नुआ मांगते हैं, और बाद में आपके पेशेंट्स को या आपके यूजर्स को हम अपना नुआ दे देंगे और ये देखते हैं कि बाद में कितने लोग आपका जूस मांगते हैं। सिर्फ अगर मांगने का कोई एकमात्र रीजन रहेगा तो वो रीजन टेस्ट हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कल बताया हम मीठे के पक्षधार नहीं हैं। मीठा अगर किसी को मिलाना है तो घर में जिस पानी में नुआ मिला रहे हैं उसी पानी में आप मीठा मिला लीजिए। कोई टेस्ट डालना, खट्टा डालना है तो खट्टा डाल लीजिएगा उसके अंदर। हम बोलते हैं कि हर हमारे प्रोडक्ट की फ्लेवर मेकिंग आपको घर करनी चाहिए। अगर आप डायबिटिक पेशेंट नहीं और नुआ को टेस्टी बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल लीजिए, उसमें मिला के पी लीजिए, या खांड डाल लीजिए, उसका पानी बना लीजिए, उस पानी में नुआ डाल लीजिए। जितनी मिठास आपको चाहिए आप मिठास अपने घर से घोल सकते हैं, हम घोलने के फेवर में नहीं हैं। तो जो भी चीजें हैं, नुआ का कंपैरिजन कोई नहीं हो सकता। डोज बड़ी छोटी है, एक दिन में 15 ml का डोज सफिशिएंट है, कॉन्सेंट्रेट है, इसलिए 300 ml पानी के साथ डाइल्यूट करके नुआ पिया जाना चाहिए। सुबह खाली पेट पिलेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। अगर किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो खाना खाने के आधे घंटे बाद भी इस प्रोडक्ट को यूज कर सकता है। लेकिन मार्केट में ओपन चैलेंज इस चीज का कि जितने यूजर किसी और के जूस का नारा लगाते हों, वो एक बार टेस्ट को साइड में रख के रिजल्ट्स के लिए हमारा प्रोडक्ट यूज कर लें और उनमें से नंबर निकाल लें कि कितने पेशेंट्स या कितने लोग या कितने यूजर वापसी उन ड्रिंक्स की तरफ जाना चाहते हैं जो लोग आते हैं, और कितने हमारी तरफ वापसी आते हैं। और हमारे यूजर्स को कोई भी और जूस दे के देख लीजिएगा कितने लोग रिजल्ट से वापसी जाते हैं। जिन लोगों को अच्छा स्टेमिना चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, एनर्जी लेवल चाहिए, ब्लड की क्वालिटी बेटर चाहिए हो, वो सब लोग नुआ यूज कर सकते हैं। जिनको बेस्ट इम्यूनिटी चाहिए वो नुआ यूज कर सकते हैं। जिग्नेश भट्ट जी जो बोल रहे हैं नुआ इज वर्ल्ड बेस्ट वेलनेस ड्रिंक, नो डाउट अबाउट दैट सर। इस चीज को कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता है। गैस एसिडिटी के लिए भी प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। शशांक शर्मा जी पूछ रहे हैं कैसे थायराइड में ये काम करेगा। बिल्कुल काम करेगा सर, थायराइड में काम करेगा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को सुधारता है तो 100% काम करेगा, और मिनरल्स तो इसमें भर भर के कूट कूट के पड़े हुए तो जरूर काम करेगा सर। अब नुआ के ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई फीडबैक है तो आप शेयर कर सकते हैं। मेरे को नुआ पे जितना बोलना था अभी तक मैं बोल चुका हूं। विटामिन है, मिनरल्स का ब्लेंड है इसके अंदर, आपको लगभग हर एसेंशियल विटामिन इससे मिल जाएगा। इसीलिए हमने डिफरेंट फ्रूट यूज किए हैं इसके अंदर, ताकि क्लोरोफिल से भी जो ना मिल पाए वो हो जाए। जो एसेंशियल मिनरल्स हैं वो लगभग आपको सारे इससे मिल जाते हैं।
आपकी प्रोटीन सिंथेसाइजेशन में हेल्प करता है, आपके डाइजेशन को स्ट्रोंग करके, आपके लीवर को डिटॉक्स करके आपके डाइजेशन को स्मूथ बनाने में हेल्प करता है, आपके हार्मोनल बैलेंस को बनाने में मदद करता है। हरिद्र एक्सट्रैक्ट है, यानी कि हल्दी का एक्सट्रैक्ट है, तो आप लोगों के ब्लड को प्योरीफाई करने में मदद करता है। विटामिन सी बहुत भरा पड़ा है, तो इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करेगा। पायल जगदीश सिंह पूछ रही है सर पीसीओडी में यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे ही पीसीओडी वालों का हार्मोनल बैलेंस प्रॉपर होगा और आयरन बढ़ेगा तो सिस्ट अपने आप पिघल जाती है। जिस भी केस में आप सिस्ट पाएंगे या ट्यूमर पाएंगे उस केस में कभी हीमोग्लोबिन पूरा नहीं होता है, और जिस केस में हीमोग्लोबिन पूरा हो जाता है उस केस में सिस्ट ऑटोमेटिकली पिघलना शुरू हो जाती है। ये हम लोगों का देखा हुआ लाइव रिपोर्ट्स हैं, एग्जांपल्स हैं कि जब हम देखते हैं व्यक्ति का हीमोग्लोबिन पूरा आ रहा है तो हम व्यक्ति को बोल देते कि अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, अब आपके शरीर में जो भी सिस्ट थी या तो वो नहीं होगी या उसका साइज रिड्यूस हो गया होगा। और जब तक हीमोग्लोबिन लेवल पूरे नहीं होते हम अल्ट्रासाउंड भी नहीं कराते, क्योंकि सिस्ट मिलती ही मिलती है। वसीम खान जी पूछ रहे हैं सर हार्ट पेशेंट ले सकते हैं? 100% ले सकते हैं सर। इसमें अर्जुन की छाल का एक्सट्रैक्ट भी डलता है और नेचर अल्कलाइन है। ब्लड अल्कलाइन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली कोलेस्ट्रॉल डाउन हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि ब्लड की क्वालिटी अच्छी रहेगी तो कोलेस्ट्रॉल उसमें रहेगा ही नहीं। तो हार्ट पेशेंट को जरूर लेना चाहिए, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। रजनीश भैया पूछ रहे हैं सर किसी की लीवर किडनी की कंडीशन काफी खराब हो तो नुआ दे सकते हैं? 100% दे सकते हैं। 60 साल है, 100% दे सकते हैं। राजीव वर्मा जी पूछ रहे हैं नुआ के साथ M9 कैसे लेना है? अगर M9 ले रहे हैं तो सर केवल 10 ml नुआ लीजिए, वो भी सुबह 300 ml पानी के साथ, तो भी आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे। समिता मानस पटेल बोल रही है नुआ मुझे बहुत अच्छा लगता है बट मैं जब लेती हूं तो मुझे ठंड हो जाता है, क्या करूं जो नुआ को ले सकूं? मैम ठंड होना, अब एक चीज अच्छी है, यहां पे आपका क्वेश्चन आ गया। कई लोगों को डिटॉक्सिफिकेशन प्रोडक्ट लेने के बाद जुकाम हो जाता है, नाक बहने लगती है या बलगम आने लगता है या यूरिन बहुत आने लगता है या लूज मोशंस हो जाते हैं, और ये लोग डर जाते हैं कि प्रोडक्ट हम पे काम नहीं कर रहा है क्योंकि मुझे लूज मोशन हो गए या जुकाम हो गया। तो एक चीज ये लोग चेक कर लीजिएगा, मेरी इंफॉर्मेशन, लूज मोशंस आर द बेस्ट मीडियम जब गट में बैक्टीरिया की तादाद बहुत हो जाती है और बॉडी को कोई सपोर्ट मिल जाता है तो बॉडी नेचुरली बाहर करने के लिए लूज मोशन का सहारा लेती है। जब हमारे को फूड पॉइजनिंग होती है, बॉडी को पॉइजन होता है, तो हमारे को वोमिट्स आते हैं और हमारे को मोशंस लगते हैं। तो जब भी बॉडी के अंदर कोई इंफेक्शन बड़ी मात्रा में रहता है तो वो निकलेगा। अगर कोई इंफेक्शन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में या ऊपर रहता है तो वो बलगम के थ्रू नाक से निकल जाता है या मुंह से निकल जाता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोडक्ट लेने के बाद जुकाम हो जाना, ठंड लग जाना, ये नॉर्मल सिम्टम्स के तौर पे रहेंगे, और जब तक आपकी बॉडी पैथोजन से खाली नहीं हो जाएगी, इम्यून होके या तो उन बैड फेजेस को मार नहीं देती या निकाल नहीं देती शरीर से, तब तक आपका ये प्रोसेस चलता रहेगा। अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में ऐसी प्रोसेस से आप दुखी हो जाओ तो क्वांटिटी कम लेना चालू कर दो, लेकिन अगर बियरेबल है तो वैसे भी उस कोल्ड एंड कफ को बॉडी के अंदर रख के बैक्टीरिया जमा करके हमें कुछ मिलना नहीं है। ये ज्यादातर जिन लोगों की इम्यूनिटी लो है वो लोग एक बात जानते ही नहीं है, एक बात समझते ही नहीं है कि आप बार बार जुकाम होता था छोटा सा या छोटा सा वायरल फ्लू होता था 9900 डिग्री का होता था तो आप एकदम से डॉक्टर के पास भागते थे और इमीडिएट एंटीबायोटिक का यूज स्टार्ट करते हो। वो एंटीबायोटिक का यूज स्टार्ट करने से और उस जुकाम की वजह से बहुत सारे बैक्टीरियाज बाहर नहीं निकल पाए, वो सूख गए और आज आपकी लो इम्यूनिटी के तौर पे दिख रहे हैं। जो लोग अपने फ्लू से लड़ जाते हैं या जुकाम को नेचुरली हील कर लेते हैं उन लोगों का इम्यूनिटी दूसरों के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा बेटर होता है, जो उसको नेचुरली हल्दी, जीआईटी, तुलसी, अदरक या इन चीजों से ठीक करते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी को लड़के जीतना आया है, ना कि मदद लेके जीतना आया है। जो लोग पड़ोसियों को बुला बुला के अपनी लड़ाई करते हैं वो जल्दी ही पिटने के लिए तैयार रहते हैं। पड़ोसी हमेशा मदद नहीं कर पाएंगे, वो भी थक जाते हैं। तो ये गलती ना करें। जिस फ्लू से या जिस ठंड से बॉडी लड़ सकती है उसके लिए दूसरी चीजों का सहारा जल्दी से ना लें, नेचुरल रिकवरी की कोशिश करें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा।